जैसे भगवान सृष्टि का वीक्षण करते हैं, वैसे ही उन्होंने वृंदावन का वीक्षण करके उसमें अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का रस का आधान करके मन का समावेश किया। रंतुम मनुष्यचक्रे, कहते भगवान तो अमना है, उसके मन ही नहीं है। अप्राणो ह्यमनः शुभ्रम, ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है। वो कहते हैं कि उन्होंने मन का निर्माण फिर भगवान ने कैसे किया? बोले कि योग माया मुपाश्रतः, योग माया का आश्रय भगवान ने लिया और योग माया के आश्रय से। और योग माया क्या है? भगवान की अचिन्त्य शक्ति का नाम योग माया है। भगवान से बिछड़े हुए संसारी जीवों को भगवान के साथ योग करने के और मिलाने के लिए जो भगवान के हृदय में कृपा होती है वही योग माया है। भगवान के हृदय में जो कृपा होती है और वो चाहते हैं कि ये जीव मुझसे मिल जावे, तो जो मिलाने वाली भगवान की, जो योग कराने वाली जो शक्ति है, वो ही कहते हैं वही योग माया है भगवान की। योग माया मुपाश्रिता, माने योग माया कौन है? योग मायाम श्री राधा उप आश्रिता सर्वाश्रयो भगवान, अर्थात वैसे तो भगवान सबके आश्रय हैं, परंतु जब उनको रास करना हुआ तब वे राशेश्वरी श्री राधा रानी रूप योग माया के पास गए। भगवान कहाँ गए? श्री राधा रानी के पास गए कि मैं हमने ये रास इस तरह, ब्रह्म रस स्वरूप तो है, रसो वैसा, परंतु है बिना योग माया के भगवान रास नहीं कर सकता। भगवान को उपनिषदों में रसो वैसा कहा गया है कि समस्त रसों का समूह भगवान है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म बिना राधा रानी के, राशेश्वरी के बिना योग माया के वह रास कर ही नहीं सकता, क्योंकि रस को अनेक बनाकर ही रास हो सकता है। रसानाम समूहो रासा, रस के समूह को रास कहते हैं। एक रस एक अनेक तभी होगा जब अनेक गोपियों के साथ रास होगा। अब भगवान के मन में वृंदावन के सौंदर्य को देखकर संकल्प उदय हुआ। वैसे तो भगवान का मन हमेशा शांत रहता है, लेकिन जब वे वृंदावन में ताजा ताजा मक्खन देखते हैं तब उन्हें खाने के लिए उनकी जीभ तरस जाती है। हाँ, जब कोई गोपी दिखती है तब उस पर उनकी नजर ठहर जाती है, और जब मैया मिलती है तब उनका दूध पीने के लिए लाला बेचैन हो जाते हैं। असल में भगवान ऐसी रासलीला न करें तो उनका अवतार लेना ही व्यर्थ है। अगर भगवान ऐसी लीला न करें तो उस अवतार को कौन स्वीकार करेगा, कौन पसंद करेगा? वैसे श्री कृष्ण चिदंश हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? चिदंश। और वृंदावन क्या है? सदंश। और गोपियां क्या हैं? रसांश। आनंदांश। समाधि में केवल सदंश का अनुभव होता है। हम जो समाधि लोग योगी लगाते हैं उसमें केवल सदंश का अनुभव उन योगियों को हुआ करता है, और जो और ज्ञान में केवल चिदंश का अनुभव होता है। किंतु ब्रजभूमि तो रस और रसिक की त्रिपुटी है। इसमें ब्रज में तीनों चीजें यहाँ प्राप्त हो जाती हैं। तीनों त्रिपुटियां इस ब्रजभूमि में आपको प्राप्त हो जाती हैं। यह प्ररूप भंग पूर्वक क्रीड़ा करती है ये ब्रजभूमि। यहाँ रसिक भी हैं और रस भी है और यहाँ रस भी है। तीनों चीजें श्री वृंदावन धाम में इस ब्रजभूमि में, ये तीनों वेदांत की त्रिपुटियों को पूरी करती है। अब चंद्रमा के क्या हुआ? व्रास का प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे आप देखते हैं चंद्रमा जब शाम को प्रकट होता, आप देखते हैं सूर्य अभी अस्त नहीं होता, उससे पहले चंद्रमा कभी कभी आप देखते हैं सूर्य अस्त हो गया। चंद्रमा ने जैसे कोई अपनी प्रिय पत्नी के मुखारबिंद पर सुंदर श्रृंगार देखता है, मानो उसने
अपने पति के सामने जाने के लिए सुंदर श्रृंगार किया हो, ऐसे ही प्राची दिशा में चंद्रमा ने संध्या के उस पे मुख पर लाली लगा दी। बड़ा बड़ा सुंदर आनंद अपने वंश श्री कृष्ण को अनुमति दे दी चंद्रमा को कि आओ बेटा चंद्रमा, आज तुम भी आनंद ले लो। कभी तुम रो रहे थे जब सूर्य वंश में मेरा प्राकट्य हुआ था। आपको यह बात मालूम है कि जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी और उसी में चंद्रमा निकला था समुद्र मंथन। और लक्ष्मी जी का और चंद्रमा का दोनों का भाई बहनों का मुख एक जैसा है। चंद्रमा का और लक्ष्मी जी का मुख एक जैसा है। चंद्रमा भी और लक्ष्मी के मुख एक जैसे हैं, इसलिए चंद्रमा को देखकर उद्दीपन होता है। आप चंद्रमा को जब देखते हैं तो आपके मन में उद्दीपन का अर्थ है आपके मन में प्रेम की भावनाएं प्रकट होती हैं। चांदनी रात में जब आप विचरण करते हैं तो आपके मन में प्रेम की भावनाएं जागृत होने लगती। आहा, कितनी सुंदर चांदनी है। उसका कारण यही है कि बोले चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है और उसका मुखार जैसे लक्ष्मी को देखकर भगवान आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी लक्ष्मी का भाई है। उसको देखकर लोगों के मन में प्रेम का भाव उदित होने लगता है। अब श्याम सुंदर भगवान ने बिना किसी गोपी का नाम लिए बंशी वादन किया। क्या किया? बंशी वादन। आहा। और जब बंशी वादन किया तो ये देखो एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी का तात्पर्य ये अनुभवगम्य बात है महापुरुषों की। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, ये सिद्धांत है, सब मानते हैं और बैठा भी है। भगवान हमारे अंदर आत्मा के रूप में सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन जिनका आत्मा भगवान की ओर लगा हुआ है उन सब ने इस बंसी को सुना। जिसका मन भगवान की तरफ नहीं था उसने बंसी को नहीं सुना। आत्मा और आत्मा का एकाकार हो जाता है। भगवान परमात्मा और परमात्मा का जो अंश आत्मा है, जिनकी आत्मा भगवान में लगी हुई है, भगवान की कोई भी क्रिया हो उस आत्मा को अनुभूत होने लगती है। और भक्त के हृदय में जो क्रिया होती है वो भगवान को पता लगे। और ये वंशी जहां गोपियों ने सुनी, किसी का नाम नहीं लिया और काम बीज को भगवान ने पूरित करके उसको बजाया। और ये वंशी की ध्वनि मीरा ने भी सुनी। ये वंशी की ध्वनि मीरा ने भी सुनी। जितने भी भगवान के परम भगवत भक्त थे उन्होंने भी इस वंशी को सुना। और मीरा जी का इसमें पद है, इसका प्रमाण है। मीरा जी जहां हैं, अथवा हम ये समझें कि मीरा जी उस समय गोपी के रूप में बाहर थी, अथवा उनका मन परमात्मा में कृष्ण में लगा हुआ। कृष्ण में जो गतिविधि है वो मीरा जहां बैठी हैं उनकी आत्मा में होती है। मीरा को लगने लगा ये यमुना का पुलिन है, सर्वत्र चांदनी बिखरी हुई है, बेला चमेली के पुष्प सर्वत्र खिले हुए, वन्यश्री इतनी प्रफुल्लित हो रही है। देखो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में ही खिलते हैं, रजनीगंधा है, पारिजात अनेक ऐसे पुष्प है, लेकिन यहाँ उनके स्वामी हैं जो रात्र में नहीं खिलते, वो भी खिले हुए हैं, तो हमारा स्वामी आए हुए हैं। ऐसा प्रकृति का साम्राज्य है, सब सुगंध और पवन मंद मंद बह रहा है, अच्छा लग रहा है सबको उस चांदनी रात में। यमुना इतनी सुंदर पुलिन उनका। इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि भगवान कृष्ण यमुना के पुलिन में आविष्ट हुए। इसका अर्थ है कि यमुना के किनारे जो कण हैं, श्वेत और श्याम, उन सब में बोले भगवान प्रविष्ट कर गए। कण कण में भगवान का वास हो गया। इतना सुंदर वहां पर दृश्य था। और मीरा श्री देख रही हैं कि मैं भी यमुना के पुलिन उन्हें दिख रहा है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। संजय को वेद व्यास ने जो दिव्य दृष्टि थी
वो हस्तिनापुर में ही बैठे महाभारत को देखकर बता रहे थे। दिव्य दृष्टि आपको भी हो सकती है, लेकिन साधना के माध्यम से ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन हम तो ग्रस्त कार्यों में इतने लगे हुए हैं, कौन दिव्य दृष्टि की ओर जाता है? हम तो केवल दूरदर्शन को ही देखते रहते हैं, उसी से दूर से दर्शन आपको होता रहता है। लेकिन दिव्य दृष्टि एक अलग वस्तु है। और मीरा श्री को शब्द दिख रहा है, यमुना का पुलिन है, चांद की चंद्रमा की चांदनी सर्वत्र बिखरी हुई है, निरंतर पुष्प खिल रहे हैं, शमीर उस सुगंध को लाता है और वहां बिखेर कर, जैसे होली में कोई अबीर गुलाल बिखेर जाता है, आपके ऊपर रंग डाल जाता है, ऐसे ही वो पवन उस खुशबू को लाता है और वहां उड़ेल जाता है, आनंदित होता है। मीरा श्री का पद है, ये छोटा सा है, गाएंगे हम लोग। मुरली मनोहर भगवान की जय जय हो। मुरली मदन गोपाल की बाजत अति गंभीर, जय जय। श्री मीरा जी बाजत सुने कालिंदी के तीर। मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे, मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, यमुना के तीर बाजी 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 यमुना के तीर। मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजी। मुरली की धुन मेरो मन हर लियो, मुरली धुन मेरो मन हर लियो, मुरली सुनत मेरो मन हर लियो, मुरली की धुन मेरो मन हर लियो। कितना धरत मेरो भीर, कितना धरत मेरो भीर। मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, मुरलिया। कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो ही यमुना को मेर, कारो ही यमुना को मेर। मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर, मुरलिया। जय हो।
प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल नत शीस चरण कमल नत शीस मुरलिया बाजी रे जमुना के मुरलिया बाजी रे यमुना के तीर यमुना के तीर बाजी यमुना के तीर जय हो यमुना के तीर शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे 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 श्री यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे अरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे मधुमंगल इत श्री रामा इत मधु इत श्री राधा इत मधुमंगल इत श्री रामा इत मधुमंगल इत श्री रामा हर बीच में मोहन चले धीरे धीरे बीच में यमुना बहे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे जय हो बिहारी भगवान की जय हो। जितना आदेश महाराज जी का। कथा बहुत लंबी है। इस प्रकार मीरा श्री ने भी उस राष्ट्र का दृश्य जहाँ बैठी थी वहाँ उन्हें दिखाई देने लगा। इसका तात्पर्य है कि हमारी आत्मा जब शुद्ध भाव से भगवान से जुड़ जाती है तो निश्चय ही भगवान परमात्मा का हृदय और भक्त का हृदय एक हो जाता है। उसके बाद जब बंशी बजी तो जहाँ जहाँ गोपियाँ अपने अपने घरों में बैठी उनको वहाँ सुनाई दी। ये बड़ा रसमयी वर्णन आता है इसमें कि जो गोपी जो काम कर रही थी, जब भगवान की बंशी उन्होंने सुनी तो उन्होंने वहीं उस काम को छोड़ दिया और जिधर से बंशी ध्वनि उनको सुनाई दे रही थी उधर जब दौड़ने लगी, कुछ रोकने वालों ने उनको रोका भी, लेकिन जो विघ्न की परवाह करता है उसको प्रेम कहाँ। यहाँ आत्मा तो खींच ली श्री कृष्ण ने नाद ब्रह्म के द्वारा,
भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा को जब खींच लिया तो अब शरीर कहाँ रहा। कोई कोई रुकी तो तभी रुकी जब उनको घर में बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिला। वे घर में ही बंद होकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे, लेकिन उनको दुस्साह प्रेष्ट वराह तीव्र तर मतलब उनको इतना ग्रह भगवान कृष्ण का तीव्र रूप से प्रकट हुआ, ऐसा दुख हुआ कि उनके समस्त दुखदायी निमित्त समाप्त हो गए। ईश्वर के विरह में रोना कोई ये पाप का फल नहीं है। ईश्वर के विरह में रोने का भाव ये है कि जीव के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। विरह एक ऐसा तत्व है भक्त के लिए। और देखिए गौड़िया संप्रदाय के संत, उनकी साधना का यही स्वरूप है कि विरह जन्य साधना करते हैं। विरह रूप में परमात्मा को याद करते हैं, आंखों से अश्रुप्रपात करते हैं। तो विरह साधना पथ में एक ऐसा तत्व है कि जिसमें ईश्वर का विरह जिसके हृदय में प्रकट होने लगता है, उसके समस्त पाप ताप और कोई भी आप शास्त्रीय वेदोक्त कर्म भले ही न करें, लेकिन अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति विरह पैदा हो जाता है तो उस विरह से ही आपके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, आपका हृदय विशुद्ध हो जाता है। और वे गोपियां भी क्षीण बंधन हो गईं। अब जो दूसरी गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आई, भगवान ने कहा पहले स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, आपका स्वागत। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो संवाद है वो दो प्रकार का है। पहले तो उनका कहा स्वागत है, स्वागत, आप आइए। फिर कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ तो इतनी रात्रि है, फिर जंगल है, फिर वन है, यमुना का तट है, और इतनी अर्धरात्रि आप यहाँ क्यों आई हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, आई हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ बड़ा देखिए चांदनी रात खिली हुई है, बड़ा सुंदर वातावरण है। ऐसा विपर्य भाषण यहाँ पर भगवान कृष्ण का मिलता है। आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में तो आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। तो जब इस प्रकार से भगवान, और देखो एक बात है, प्रेम में एक बहुत अच्छी चीज है, आप अपने प्रेमी को कोई अटपटी बात कह दो, वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। और उसका फल अच्छा है कि आपके प्रेमी के हृदय में क्या बात है तो बाहर निकल करके आ जाती है। आप उसको कोई अटपटी बात कह दीजिए, उसके विरोध मन की बात कह दीजिए, तो तुरंत जो होगा उसके मन में। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं इस विपरीत भाषण से कि भगवान के प्रति गोपियों के हृदय में कितना विशिष्ट प्रेम है। उनके हृदय में जो प्रेम है वो अति विशिष्ट प्रेम है। तो इस विपरीत भाषण के माध्यम से सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान ये चाहते हैं कि दुनिया के लोग जान जाएं कि गोपियों के प्रति में के हृदय में मेरे प्रति कैसा प्रेम है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ विपरीत भाषण किया। इस प्रकार परस्पर